कभी सोचा है कि एक अकेला सुपर हीरो सिर्फ एक कैरेक्टर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकता है? हम एक ऐसी रकम की बात कर रहे हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। तो सवाल यही है कि स्पाइडरमैन ने आज तक असल में कितना पैसा कमाया है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। और हाँ, जो आखिर में नंबर सामने आएगा ना, वो सच में दिमाग घुमा देगा। तो कहानी शुरू करते हैं हमारे पहले सिनेमैटिक स्पाइडरमैन से, पीटर नंबर 1 यानी टोबी मैगवायर, जिनकी 3 फिल्मों ने स्पाइडरमैन का क्रेज वापस ला दिया था। इनकी जो 3 फिल्में थी, स्पाइडरमैन 1, 2 और 3, अरे भाई, इन्होंने मिलकर कमाए पूरे $2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक जबरदस्त आंकड़ा था। अच्छा, टोबी के बाद वेब की कमान संभाली हमारे दूसरे पीटर पार्कर ने, एंड्रू गारफील्ड ने, द अमेजिंग स्पाइडरमैन के साथ। एंड्रू की 2 फिल्में आई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2, और इन दोनों ने मिलकर कमाए 1.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हाँ, टोबी की फिल्मों से थोड़ा कम था, पर फिर भी ये कलेक्शन कोई मजाक नहीं था। और फिर हुई ग्रैंड एंट्री मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमारा अपना पीटर नंबर 3 टॉम हॉलैंड, और इनके आते ही तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ गए। टॉम हॉलैंड की 3 फिल्में, होमकमिंग, फार फ्रॉम होम और जाहिर है नो वे होम, इन सब ने मिलकर कमाए लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, अब तक के किसी भी स्पाइडरमैन से सबसे ज्यादा। तो ये देखिए, ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। टोबी के 2.5 बिलियन, एंड्रयू के 1.45 और फिर टॉम हॉलैंड का ये विशाल लगभग 4 बिलियन का टावर। साफ है कि कमाई के मामले में असली किंग कौन है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना बनता है? तैयार है उस नंबर के लिए जो होश उड़ा देगा? तो दोस्तों, तीनों स्पाइडरमैन, सारी फिल्में और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है करीब करीब 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 8 बिलियन डॉलर्स, ये तो कमाल ही हो गया। 8 बिलियन डॉलर्स सुनने में ही बहुत ज्यादा लगता है ना? पर इसका असली मजा तो तब आएगा जब इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। कोई अंदाजा है कि कितना होगा? तो ये रकम है लगभग 65,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 65,000 करोड़ सिर्फ एक कैरेक्टर की फिल्मों से। ये तो मतलब सच में अविश्वसनीय है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, एक अकेला किरदार और इतनी जबरदस्त कमाई। अब आगे क्या? इस वेब स्लिंगर के लिए अगला पड़ाव क्या होने वाला है, ये सोचना भी बड़ा मजेदार है।